फ्रेंड्स, फाइनली अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप मैटर पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और कल से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाथ में ले लिया है। तो वहाँ से जो अपडेट निकल कर आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आई है और वो क्या बातें और किसके फेवर में जा रही है उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना समय और बाकी है इस डील को फाइनल होने में, क्योंकि मामला लगातार लटक रहा है। लेकिन अब बात है सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। नीचे की कोर्ट का कोई अभी मायने नहीं है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगी वो सबको मानना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में भी इसकी सारी सुनवाई हो चुकी है और उन्होंने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। तो अब जजमेंट वहाँ से क्या आने वाला है उसको भी हमें देखना होगा। फ्रेंड्स, कल के दिन में क्या डिस्कस हुआ और किसका पल्ला भारी है वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कंपनियों का कारोबार कैसा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक बड़ा स्टेप उठाया, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या स्टेप है और आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, कोई फ्रेंड्स उसमें तेज़ी नहीं बन पा रही है, जबकि सेंसेक्स इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक अभी भी 2000 से 2100-2200 के बीच में। तो क्या स्टॉक में तेज़ी बनने वाली है या फिर स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है, तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि कल से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है और उसके पहले बाजार में गिरावट का माहौल था और इस वजह से फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट बनी है। तो फ्यूचर रिटेल की अगर बात करें तो 61 पर आ चुका है स्टॉक, करीब 3.71% डाउन हुआ है। कल भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है, नीचे आ चुका है। फ्यूचर सप्लाई चेन की अगर बात करें तो 88.85 पर 2.74% की गिरावट हो चुकी है इसके स्टॉक में भी। यह भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन लिमिटेड की अगर बात करें तो 69.90 पर आ गया है, 3.25% की गिरावट यहाँ पर भी हुई है। और उसके बाद में अगर फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की बात करें तो 8.95 पर 1.65% की गिरावट हो चुकी है। यह भी स्टॉक कमज़ोर है। और फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो 10.90 पर 0.91% डाउन है। तो सारे के सारे स्टॉक में गिरावट है। ओवरऑल माहौल निगेटिव बना हुआ है क्योंकि अभी तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ नहीं रही है। और अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल से शुरू हो चुकी है और पहला जो मौका दिया गया वो अमेजॉन को दिया गया, क्योंकि अमेजॉन ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी बात रखी है और दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रुप की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने मोर्चा संभाला हुआ है। फ्रेंड्स, जो बातें निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अमेजॉन अभी भी अपनी पुरानी बातों पर ही अड़ा हुआ है। जो फैसला सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन से निकल कर आया है, अमेजॉन चाहता है उसी फैसले को माना जाए और उन्होंने इसी बात को आगे फिर से बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अमेजॉन की तरफ से उनके सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से इसके ऊपर अंतरिम आदेश आया था जिसके तहत फ्यूचर ग्रुप को रोक दिया गया था इस डील को आगे बढ़ने से। उन्हें किसी भी तरह से इसके ऊपर कार्रवाई करने से रोक दिया गया था और हिंदुस्तान में भी हमारे सिंगल जज की बेंच ने इसके ऊपर मोहर लगा दी थी। लेकिन फिर इसी मामले के ऊपर हिंदुस्तान की डबल जज की बेंच ने इस मामले को पूरा पलट दिया और उन्होंने पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया फ्यूचर ग्रुप को कि वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सके और उसका पूरा फ़ायदा उठाया फ्यूचर ग्रुप ने। और उन्होंने लगातार हमारी सरकारी एजेंसियों से परमिशन ली, जो बिल्कुल नाजायज़ है। ये ऐसा नहीं होना था क्योंकि सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से बिल्कुल इस पर रोक लगा दी गई है। इस डील को उन्होंने रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ उन्होंने इसको परमिशन दी है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ज़ोरदार जिरह की और उनका कहना है कि जो सिंगल जज ने यहाँ पे जो फैसला दिया था और उनके फैसले के तहत फ्यूचर ग्रुप को कहा गया था कि आपने गलत किया है, जबकि आपके ऊपर सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से यह जजमेंट निकल के आया है कि आप किसी भी तरह से कार्रवाई न करें। उसके बावजूद भी आपने एजेंसियों से लगातार परमिशन जारी रखी, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई करते हुए सिंगल जज की बेंच ने उनके ऊपर पनिशमेंट लगाया था, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की थी और उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई थी। लेकिन फिर इसी के खिलाफ जब डबल जज की बेंच में अपील की गई फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, तो पूरे फैसले को पलट दिया गया और उन्होंने उनको फ्री हैंड कर दिया और कह दिया कि आप अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे। और इस वजह से ये कार्रवाई लगातार बढ़ती रही। सिर्फ एनसीएलटी को कहा गया कि आप भी अपना प्रोसेस पूरा कर ले, जजमेंट न दे। तो एनसीएलटी ने भी लगभग अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है।
तो इस तरह से एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की तरफ से बातें सब रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। हमारे क्लाइंट को सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से राहत मिली थी और उसके वजह से यहाँ पर उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, लेकिन अमेजॉन का पक्ष रखा गया है पूरा का पूरा एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की तरफ से। जस्टिस गवई और जस्टिस नरीमन की 2 जज की बेंचों ने ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की है और अब इसकी जो सुनवाई आगे फिर जारी रहेगी और इसके लिए 27 जुलाई की तारीख फाइनल की गई है। तो अगले सप्ताह से फिर से इसमें सुनवाई होगी और तब एडवोकेट हरीश साल्वे पक्ष रखेंगे फ्यूचर ग्रुप की तरफ से और वो आगे बढ़ाएंगे मामले को। तो दूसरी तरफ से ये मामला ऐसा है कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जल्द से जल्द सुनवाई के लिए ले लिया है और बहुत जल्द इसके ऊपर फैसला आने की संभावना है। और वहाँ से सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में ऑलरेडी पूरे इसके ऊपर इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी है और खाली उनका फैसला आना बाकी है, जो बहुत जल्द आ सकता है। उसके लिए उन्होंने रोका है अगले महीने तक के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई आगे बढ़ेगी और फ्यूचर ग्रुप भी अपना पक्ष रखेगा और वो अपनी तरफ से भी जो भी है इसके एविडेंस पेश करेगा कि ये जो डील है वो पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के कायदे कानून के हिसाब से ही ये डील फाइनल की है। इसमें किसी भी तरह से कोई भी हमने इलीगल कार्रवाई नहीं की है, तो वो सामने रखेंगे। और फ्रेंड्स, फिलहाल जो है मामला अब 27 जुलाई पर चला गया है, वहाँ पे फिर से सुनवाई होगी तभी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर शेयरों की गिरावट जारी है, क्योंकि मामला अभी तक इसके ऊपर कोई जब तक फाइनल कोई जजमेंट नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इसके लैंडर्स को हो रहा है और इसके सप्लायर्स को हो रहा है। उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, जब तक जितनी डीलें हो रही है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उनका कर्ज बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द डील हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात को समझती है और वो जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला देने की कोशिश करेंगी। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। स्टॉक ओपन हुआ 2099 पर, हाई बनाई इसने 2108 की, लो बनाया 2084 का और एंड में 2089 पर करीब 0.43% डाउन पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट का माहौल बना हो, काफ़ी समय से स्टॉक इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने कारोबार को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, उनकी जो 44 AGM हुई थी उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 75,000 करोड़ रुपीज़ नया वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। अब वो 4 फैक्ट्रियाँ नई डालने जा रहे हैं जामनगर में, जहाँ से ग्रीन एनर्जी का बिजनेस शुरू किया जाएगा। और आने वाले समय में ये जो हिंदुस्तान का भविष्य है ग्रीन एनर्जी, तो उस क्षेत्र में भी वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका जो पुराना बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी का, वो पुराना होते जा रहा है। अब नए बिजनेस में जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में उन्होंने अपने रिलायंस रिटेल के बिजनेस को भी मजबूत करने की शुरुआत कर दी है और इसी के तहत उन्होंने जस्ट डायल को उन्होंने खरीद लिया है। तो रिलायंस रिटेल वेंचर ने 1332 करोड़ रुपीज़ के शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं और ये जस्ट डायल का बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलने से उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। उसके पीछे वजह यह है कि जस्ट डायल ये एक ऑनलाइन सर्च प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ में हिंदुस्तान के छोटे से छोटे और बड़े व्यापारी जुड़े हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहुंच वहां तक जाएगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका बेनिफिट उठाएगी और आने वाले समय में अपने बिजनेस को छोटे छोटे व्यापारियों के साथ में जोड़ पाएगी, क्योंकि अब उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनके पास आ जाएंगे जस्ट डायल के थ्रू। उन्होंने अधिग्रहण किया जस्ट डायल का, उनके लिए बिजनेस को एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, उनके कारोबार को काफ़ी वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार जो स्टेप ले रही है, आने वाले समय में इसके शेयर में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। जब बाजार में गिरावट का दौर आ सकता है कभी भी, तो ऐसे समय में आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसके लिए रिलायंस से अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा है मुझे। इसमें आप निवेश बनाए रखें, ये आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।